आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक अपडेट है जो कि स्थानांतरण को लेकर के हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और उसकी एक नई अपडेट आई है जो कि स्थानांतरण से संबंधित है और उसका जवाब सरकार से मांगा गया है। क्योंकि जो स्थानांतरण की नीति बनाई गई है उसमें शिक्षक छात्र अनुपात को ही देखा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग स्थानांतरण की बात की जाए, जो कि ज़िले के अंदर की बात हो चाहे अंतर जनपदीय स्थानांतरण की बात हो, कहीं ना कहीं उसमें समस्या रहती हैं और शिक्षकों के स्थानांतरण आसानी से नहीं हो पाते हैं। तो अब एक अपडेट है जो कि हाईकोर्ट से निकल कर के आई है और उस अपडेट में क्या कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो जो अपडेट निकल के आई है कि शिक्षकों की नई जो स्थानांतरण की नीति है पर सरकार से जवाब मांगा गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के स्थानांतरण की नई नीति पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद सहित सभी पक्षकारों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने विनोद कुमार मौर्य व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि नई नीति पूरी तरह से मनमानपूर्ण है और इससे समानता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 का हनन होता है। यह सिर्फ अध्यापक छात्र अनुपात के हिसाब से अतिरिक्त शिक्षकों के बारे में ही है, जबकि इसमें उन पुरुष व महिला अध्यापकों के बारे में विचार नहीं किया गया जो 2 या वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं। तो इस नीति को गलत माना गया है और इसी संबंध में याचिका दाखिल की गई थी। तो अब यहाँ पर जवाब मांगा गया है जो कि 4 सप्ताह में जवाब को दाखिल करना है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा कि आखिर शिक्षक छात्र अनुपात को ही क्यों देखा जा रहा है, आखिर उन शिक्षकों के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है जो कि काफ़ी समय से दूसरे जनपदों में भी है और अगर ब्लॉक में भी बात करें तो काफ़ी समय से म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी नहीं हुए हैं और वो भी दूर है और इस वजह से उनके स्थानांतरण होने चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल हो चाहे स्थानांतरण की बात हो या अंतर जनपदीय स्थानांतरण की बात हो और अंतः जनपदीय स्थानांतरण की बात हो, सभी में कुछ ना कुछ विसंगतियां हैं जिस वजह से शिक्षकों के स्थानांतरण आसानी से नहीं हो पाते। तो शिक्षकों की जो समस्या है उनको विभाग सही से नहीं निपटारा करता है। चाहे पदोन्नति की बात हो, 3 बार लिस्ट जारी होती हैं और लगातार डेट बढ़ती जाती है और पदोन्नति की कार्रवाई नहीं हो पाती। आखिर उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, सिर्फ शिक्षकों पर ही कार्रवाई क्यों होती है? शिक्षक चाहे डीबीटी का कार्य समय से करें और नहीं कर पाते हैं तो उन पर कार्रवाइयाँ हो जाती है, लेकिन शिक्षकों के हित में जो नियम बनाए जाते हैं उनको सही से क्यों लागू नहीं किया जाता है? तो अब जो नीति स्थानांतरण की नीति लागू की गई थी उस पर सरकार से जवाब मांगे गया है। 4 सप्ताह में सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। तो यह जो है उन सभी शिक्षकों के लिए अपडेट थी जो कि अपने स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं और चाहे अंतर जनपदीय हो या अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो, उन सभी शिक्षकों के हित में याचिका दाखिल की गई थी और इसका ही ये अपडेट है कि जो नीति बनाई गई है वो गलत है और उसको ख़त्म किया जाए, नई नीति बनाई जाए जिससे शिक्षकों के स्थानांतरण आसानी से हो जा सके, ना कि शिक्षक छात्र अनुपात को ही देखा जाए। ऐसे शिक्षकों को भी देखा जाए जो काफ़ी समय से 2 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जगह पर कार्यरत है, उनको स्थानांतरण का मौका दिया जाए। वहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात ना देखा जाए, उनसे विकल्प भरवाए जाए जिससे कि वो भी अपने पास के घर के पास में जा सके और शिक्षण कार्य कर सके। तो ये फ्रेंड्स अपडेट थी जो कि स्थानांतरण को लेकर के थी, जिसकी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और उसका ये अपडेट निकल कर के आया है कि 4 सप्ताह में इसका जवाब दाखिल होना है। तो अब 4 सप्ताह का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि नई अपडेट कौन सी आती है और इस पर क्या आदेश आता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।